वापस आओ, यहाँ आओ। अगर यहाँ की बात बाहर लीक हुई तो कुंज दोष वाली लड़की पर कमेंट किया है करके एक लेटर लिखकर चूहे मारने की दवा खाकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अंदर कर देगी पुलिस तुझे। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आफ्टर मैरिज होता है ना। कोई औरत बयान देते तो मैरिज हुआ है या नहीं ये कोई नहीं दिखता, केस हुआ या नहीं ये देखा जाएगा। बाप रे बाप, मुझे बचाओ। घर वालों ने ना बोला, गाँव वालों ने बाहर निकाला और आखिर में एक लड़की ने भी बेइज्जत कर दिया। अब ये जिंदगी किस काम की रे? ओए, हाँ, तू मेरा साथ दे रहा है या मेरे घाव पे नमक लगा रहा है? अरे छोड़ो ना भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों सेंटी हो रहे हो? तुम्हारा थोड़ा सा अपमान ही तो हुआ है। कोई ऐसा वैसा अपमान नहीं हुआ है। गाँव की छोकरी खुद को न जाने क्या समझती है। मैं फेमस नहीं हूँ बताकर मुझे रिजेक्ट करती है। होना है, अर्जेंटली फेमस होना है। अबे वो गधे, ब्रांड कभी बदलना नहीं चाहिए। अब देख कैसे पागलों की तरह बड़बड़ा रहा है। ऐसे ही पागलों की तरह बड़बड़ा नहीं रहा। फैसला कर लिया है मैंने, हम जब ऊपर जाएं तब भी हमारे नाम के गूगल में 4-5 पेज हो। इसके लिए कुछ करना है। टीवी हो, पेपर हो, हमेशा दूसरों की ही न्यूज देखते रहेंगे क्या? हमें भी न्यूज बनानी है। बिना बैकग्राउंड के तो कैसे फेमस होगा? मेहनत करके हो जाऊंगा। आज के जमाने में मेहनत करके ऊपर जा सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं आ सकते। तो फिर इसका इस्तेमाल करेंगे ना। इस दुनिया में बढ़ने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। अरे बाप रे, लगता है इसने नींबू के ऊपर पैर रख दिया है। मैं घर जाकर खाना खा के सोता हूं। ए, फेमस होना फुल बॉटल पीने जितना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? देखा ना, इतनी छोटी सी बोतल ने इतने बड़े तालाब को कैसे डिस्टर्ब कर दिया। 6 फुट का हूँ मैं, इस देश को डिस्टर्ब नहीं कर सकता क्या? ये क्या, मेरे चाचा जी जाग गए? नहा भी लिया? अरे बाप रे पूजा, ये क्या, तुम इन्हें क्यों प्रणाम कर रहे हो? अगर हमें कुछ चाहिए तो वो, और अगर हमें कुछ बनना है तो ये। ओहो, अब इस उम्र में आके आप क्या बनने की कोशिश करेंगे? फेमस। मेरी एक टांग पहले से ही कब्र में है, अब इसे शौक देके मत मार। मेरे सेलिब्रिटी बनने तक मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कभी भी मीडिया वाले हमारे घर आ सकते हैं। ब्यूटी पार्लर जाके बाल काले करवा लो दादी माँ। अब तो ये पागल हो चुका है, कंफर्म। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं पागल कर दूंगा। दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, दुखे पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस पत्ते पर है पत्ता। वो देख भाई को आता देख, मुझे जीत मिल गई। अच्छा शुक्र भाई, बैठो बैठो। ये हाथ में क्या है? ये तो नल्ली है भाई। भुक्कड़। अबे यहाँ सब पत्ते खेल रहे हैं, तू मोबाइल में क्या घुसा पड़ा है? वो सब खेलते हैं लेकिन ये दिमाग का खेल है भाई। उसमें पैसे की जरूरत नहीं होती भाई ना। तू कह रहा था पेपर में आऊंगा, टीवी में आऊंगा, उसका क्या हुआ? नशे में कुछ भी बोल देता हूँ, सुबह थोड़ी ना याद रहता है। रात को पिया ब्रांड भी याद नहीं रहता, बातें थोड़ी याद रहेंगी। पत्ते दे जरा। ओहो, ये तो बेकार है। चलो दोबारा चल क्या भाई, तू भी बच्चों की तरह बात करता है। बस मैं जीतने वाला था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कैसे सो रहे? अरे इलेक्शन आ रहे ना, मिनिस्टर ने जनरल मीटिंग रखी है। अगर चाहेंगे तो बियर और बिरयानी फ्री मिलेगी। ए शंकर, तू एक काम कर, दारू ज्यादा हो जाएगी, 4 चिल्ड बियर बोल दे, बिरयानी के साथ पियेंगे। चलो, अगर देश पीछे रह जाता है तो उसकी वजह किसान होता है। वैसे ही अगर देश आगे बढ़ता है तो उसकी वजह भी किसान होता है। जैसे कोई व्यापार उधार पर नहीं चल सकता, वैसे एग्रीकल्चर बिना कल्चर के नहीं चल सकता। मेरे हिसाब से कल्चर और व्यापार को साथ लेकर चलने वाला हमारा किसान है। ऐसे किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए, आपके आंसू पोंछने के लिए मैं आया हूँ। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गजपति के नेतृत्व में हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। अरे मेरा पैर कुचल दिया। घर जा, दवाई कर ले। अबे यार, ये क्या? कॉमन मैन के पैर का कुचलना भी कोई नहीं सुनता, और वो सेलिब्रिटी बोल रहा है तो देखो कैसे सब लोग सुन रहे हैं। ऐसे काम नहीं होगा राजेश, एक पत्थर उठा दो जरा। सच में? और जो बोला है वो करना। ये लो। कंकड़ उठाने को नहीं बोला, पत्थर उठा, पत्थर। सर पे एम लगाना। ये ठीक है भाई। ये हुई ना कुछ बात। अब ये देखो। अरे ओ साहब, किसने पत्थर मारा? ठीक से बोला, अच्छी तरह खींचो, ठीक से खींचना, ऐसे। ओए राजेश, ओए शंकर, अरे आओ ना, ग्रुप फोटो लेते हैं। छोटी सी चोट है सर, क्यों चिल्ला रहे हो? डॉक्टर, छोटा दिमाग बड़ा दिमाग सब अपनी जगह पर तो है ना? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मेमोरी लॉस, कोमा, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डोंट वरी सर, ये कोर्स कंप्लीट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कौन है वो? विपक्ष का है या पक्ष का है? कौन सी पार्टी का है? वो किसी पार्टी से नहीं है सर। हाँ? किसी पार्टी का तो कार्यकर्ता होगा। वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। तो क्या उसने मुझे मारने के लिए किसी से सुपारी ली है? सुपारी नहीं लिया, पानी खाया उसने तो। उसने तो क्या आगे बोल? उसने तो पेपर में नाम है इसलिए ऐसा किया सर। पेपर में आने के लिए मारा उसने? बाप रे, पेपर में नाम आने के लिए मंत्री को पत्थर से मारो। निकालो गाड़ी, अब उसका सर काटूंगा मैं। चलो सर। कहाँ है वो? वहाँ है सर, उसे मेरे एनकाउंटर अकाउंट में डालकर गोली मार दीजिए। बाप रे, बॉडी में कहीं और बुलेट लग जाए तो बचने के चांस हैं। यहाँ मारोगे तो कंफर्म मरूंगा। शूट कर, शूट करना। फिगर क्यों नहीं दबा? क्या रे, तुझे मौत का डर नहीं है? वो वर्ड अपन के डिक्शनरी में है। बाहर निकाल इसे, सेलो बंद करो। बैठिए सर। इंस्पेक्टर साहब, पंच मस्ता, हड्डियां हिल गई। बोलिए सर। देख क्या हालत है, क्यों किया ये? अटेंशन,
सिंगल एजेंडा, पेपर में मेरा नाम आने के लिए और फेमस होने के लिए। पेपर में नाम आने के लिए तू एक मिनिस्टर की जान पर हमला करेगा? मारना होता तो पत्थर से क्यों मारता, सीधा बॉम्ब नहीं फेंक देता। ए! सर जी आप रिलैक्स। सर किसी और को मारता तो मैं इतना मशहूर कैसे बनता? आप और ये मीडिया मुझ तक कैसे आते? मैं एक मिनिस्टर हूँ, मैं चाहूँ ना तो तुझे कुछ नहीं कर सकते सर। अगर मुझ पर मक्खी भी बैठी ना तो बाहर लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे। मतलब तुम फेमस होने के लिए कुछ भी करोगे? इंस्पेक्टर को मारना पड़ा तो मार दोगे? सर जी अरे, catch। अरे, अरे, मेरे क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क था ना। इसलिए तो ग्राउंड को मारा मैंने। तुम्हें फायरिंग आती है? पहली बार ट्राई किया, गुड एक्सपीरियंस। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? मुझे बहुत पसंद आया। तुझे देखकर लगता है तू मेरा ही साया है, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही था तेरी तरह। मेरे हाथ के नीचे काम करेगा? तुम्हारे साथ काम करूंगा। सर इसने आपका सर फोड़ा है और आप इसे काम पर रख रहे हैं। सर नहीं फोड़ा, दिमाग खोल दिया है। 2 बार और सोच लीजिए सर। बार बार सोचने के लिए तुम्हारे जैसे मंद बुद्धि नहीं है, मंत्री बुद्धि है। सर सैलरी हाँ, कितनी? फ्रेंड्स और फैन मिलाकर टेक होम महीने का 1 लाख। 10 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी खुद की 25 है। शर्म नहीं आती तुझे? लेकिन क्यों? सैलरी टैलेंट को देते हैं, एक्सपीरियंस को नहीं। बहुत पसंद आया। मंत्री जी उसे सजा देने गए थे तो साथ में आ रहे? हाँ चलिए मैं। अरे भाई आकाश, हुआ? ये पत्थर से तुम हीरो से भी ज्यादा फेमस हो गए हो। आकाश का प्रहार, मंत्री बेहाल। चुप, एक काम करो तुम लोग, इन कटिंग्स को लेकर बड़े बड़े पोस्टर्स बनवाकर पूरे शहर में जमा कर लगा दो, सबकी नजर पड़नी चाहिए मेरे घर के बाहर। क्या चार्ज करेंगे? पर फेसबुक पे भी वायरल कर देंगे इसे। भाई कर देंगे, और काम क्या है? ये सब क्या है? न्यूज बनानी है तो थोड़ा शोर तो होगा ही ना भैया। और क्यों ये सब? स्टोरी अभी तो शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलो भाई। Cheers। पता नहीं भाई, आजकल सब गुड न्यूज मिल रही है। तुझे क्या हो गया यार? सेंट्रल मिनिस्टर सुभाष सिंह के बेटे के साथ तुम्हारी बेटी का रिश्ता तय हो गया है और तुम यहाँ मायूस होकर बैठे इस हो। संबंध से तो मुझे भी बहुत खुशी है शंभू, लेकिन बेटी कनाडा से आ रही है इसलिए जी घबरा रहा है मेरा। एक स्टेट के होम मिनिस्टर को ऐसी बातें शोभा देती है? तुम्हें तो पता है ना शंभू, हमारे और उस कन्ना रेड्डी के बीच में जो पुश्तैनी लड़ाई चल रही है, इस समय अगर उसने कोई भी अटैक किया और ये पंगा अगर सुभाष सिंह को पता चल गया तो संबंध शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, ऐसा डर है। सिक्योरिटी तो तुम्हारे ही हाथ में है ना। 100 लोगों को एयरपोर्ट भेज दो बेटी को सुरक्षित लाने के लिए। 15 सालों बाद बेटी हमारे पास लौट रही है तो उसे पावर नहीं दिखाना है, प्यार दिखाना है। अगर ऐसा किया तो मेरी बेटी इंडिया आई और मेरी बच गई, ऐसा लोग कहेंगे। तो फिर एक काम करते हैं, तुम्हें आकाश के बारे में बताया था ना, उसे भेज दे। उस अकेले को? वो अकेला ही काफी है, उसे आए 4 दिन भी नहीं हुए, ओल्ड सिटी के मेरे रुपए पैसे निकाल दिए उसने। चाहे जो भी हो, एक अकेले को भेजना रिस्की है शंभू। जान बचाने के लिए क्राउड की जरूरत नहीं होती भाई, जिगर चाहिए, और वो उसमें अनलिमिटेड है। ऊपर से नया है ना तो किसी को शक भी नहीं होगा। तो ठीक है। हाँ बोलना। अरे भाई, सुबह से तो दिखाई नहीं दिया, कहाँ पे चला गया यार? मैं एयरपोर्ट आया हूँ यार। एयरपोर्ट गया हुआ है? मुझे पता भी ना, तो खुद फ्लाइट पे बैठने वाला है क्या? तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो यहाँ तेरी होने वाली भाभी और मेरी होने वाली लवर को रिसीव करने आया हूँ। कौन है भाई वो भाभी? अपने होम मिनिस्टर की बेटी पे। तू पागल हो गया क्या? ओए राजेश, होम मिनिस्टर की बेटी के साथ? ओए, होम मिनिस्टर की बेटी से पंगा लेगा तो एनकाउंटर हो जाएगा, चला जा तू। प्यार के लिए मरूंगा तो इतिहास बन जाऊंगा बेगदी कहीं के। ऑल एप्स डाउनलोडेड स्मार्टफोन प्लस के जैसी लग रही है। अच्छा, उस रेंज की लड़की को गांव की लड़की की तरह फूल देके पटाएगा क्या? फूल देकर नहीं हाँ? बे, फूल गिराकर उसे फूल गिराकर उसे पटा लेगा? वो कैसे? तो अभी फोन रख, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे सुना ये। अरे लाजवाब, कम ऑन। ए मिस्टर, ये क्या है? हाथ हटाओ। पहले आप अपना पैर हटाओ। 5 ग्राम के गुलाब को 50 किलो का गुलाब कुचल देगा तो कैसे लगेगा बताओ? मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो या मुझे इम्प्रेस कर रहे हो? खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। वेलकम टू इंडिया, आकाश। ओह, डैड ने बताया था। बाय द वे, आई एम श्रद्धा, फुल्ली ट्रेडिशनल। प्यार का कोई ओपिनियन नहीं, पेरेंट्स के सिलेक्शन पर कोई शक नहीं। सावित्री माँ को बहुत मानती हो, सलमान खान के लिए पागल। अमेजिंग, पूरा प्रोफाइल जानते हो। और नहीं तो क्या, बचपन से ही गूगल जैसा हूँ। आकाश, घबराइए मत, आपको वेलकम करने आए हैं। मैं थैंक्स कह के आता हूँ, ओके? उसके टुकड़े टुकड़े कर दो और नागराज को पार्सल कर दो।
क्या हुआ बे? कुछ नहीं भाई, ये टकलू क्यों करवाया? फैशन के लिए। अच्छा। ये मेरी जिंदगी में प्यार के लिए नहीं आया है, प्यार के लिए नहीं आया है। वो कोई प्रेमी वेमी नहीं है, सैनिक है। वो तुम दोनों को कुचलकर मुझ तक पहुंचाए कि मुझे कुचल सके। उसका शिकार मैं हूं, निशाना मैं हूं, गोल मैं हूं। वो एक कॉमन मैन रहकर जो नहीं कर सकता, उसे सेलिब्रिटी बनकर करना चाहता है। अच्छा प्लान है। प्लान उसने किया, लेकिन उसे पूरा मैं करके दिखाऊंगा। सुरेश कुमार सर, कल उससे शादी की बात करनी है, ये कहकर अपने गेस्ट हाउस में बुलाओ। हेलो मीरा जी, सीएम साहब ने शौक दे दिया। कुछ देर पहले सुरेश जी का फोन आया था, हमारी शादी की बात करने के लिए कल सुबह 9 बजे गेस्ट हाउस बुलाया है। व्हाट? आई जस्ट कांट बिलीव दिस। डैड इतनी इजीली मान भी गए। इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। नो 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 नो, आई जस्ट हैड अ शावर। घर में कौन कौन है? ओके। अच्छा बताओ, तुम्हारी स्किन इतनी गोरी गोरी कैसे है? क्या लगाती हो? सीक्रेट है, ब्यूटी टिप्स बताई नहीं जाती। ओहो। शावर किस शैम्पू से करती हो? वो सब छोड़ो, तुम क्या यूज करते हो? जब से तुमसे मुलाकात हुई है तब से मीरा शैम्पू ही पूरे शरीर पर लगा लेता हूँ। फ्रीज। क्या हुआ? पानी की एक बूंद बिल्कुल एक हीरे की तरह तुम्हारे बालों पर कैसी लग रही है, देखो तो। अब वो तुम्हारे माथे से धीरे से होते हुए धीरे धीरे तुम्हारे नाक के ऊपर आकर वहां से होठों को चूम कर खूबसूरत गले से होते हुए नीचे फिसल कर तुम्हारे हुस्न को छूते हुए नीचे उतर कर सांसों के साथ साथ सर्र से ऐसे आखिर में नाभि में आके क्या कुंडली बनी है तेरी, शुक्र महादशा। रुक जाइए। तुमने किसको रोका है पता है? मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ। हो जाओगे उसके बाद भी चेक करेंगे। ओ, अरे भाई, अंदर कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी है क्या? जनरली यहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं। मजाक, कॉमेडी, क्या बात है दोनों की। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारा गांव कौन सा है? कुंदनपुर है सर। तुम्हारे पापा का नाम? जय नारायण सर। क्या करते हैं? नहीं रहे सर, ऊपर चले गए। कैसे? वो हमारे गांव के प्रेसिडेंट थे। गरीबों को बीमारी दूर करने के लिए फिश की दवाई देते थे। एक दिन उस दवा ने बुरा असर किया, जिससे बहुत लोगों की जान चली गई। इसलिए लोगों को गुस्सा आया और उनका कत्ल कर दिया। तो लोगों ने तुम्हारे पापा की जान ले ली? छोड़िए ना सर, बचपन में हुए हादसे के बाद अब क्यों याद दिला रहे हैं? आपने शादी की बात करने को बुलाया था, वही बात करते हैं ना। मतलब सच में तुम्हारे गांव वालों ने ही तुम्हारे पापा की जान ले ली थी? हाँ सर। ओके ओके, तो ऐसे चल बसे थे। सॉरी, एक्चुअली मुझे तुम्हें बुलाने का पर्पस ही अलग था। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, इसलिए तुम्हें जिंदा वापस छोड़ रहा हूँ। सुनो, मेरी बेटी की शादी होने तक इंडिया छोड़ दो। क्या सर, वार्निंग दे रहे हो? ऑर्डर। ऑर्डर है तो इस देश को ही क्या, इस शहर को भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैंने फैसला कर लिया। तुम किससे क्या बोल रहे हो पता भी है? एक सिग्नल दूंगा तो शरीर में सैकड़ों गोलियां धस जाएंगी। हाँ दीजिए ना। 5 साल से सत्ता में रहने वाला सीएम हूँ मैं। 100 सालों से सत्ता में रह रहा सीएम हूँ मैं। कॉमन मैन, वोट पावर। मैं चाहूँ तो 1 घंटे में हवा में गायब हो जाऊँ। 1 घंटा नहीं, 24 घंटों का टाइम दे रहा हूँ। जितनी तरह से चाहते हो उतनी तरह से कोशिश करो। इस बात की हेकड़ी है तुम में? फेमस हो गए हो या सेलिब्रिटी हो गए हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी करो प्रेस मीडिया पीछे पड़ जाएगी, ये सोचते हो? मैं सपोर्ट लेकर ऊपर आने वालों में से नहीं हूँ, खुद के दम पर ऊपर आया हूँ। क्या है ये? सुसाइड नोट। मेरी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ, ये लिख कर दिया है मैंने।
इंसानों का इस्तेमाल करो या शैतानों को बुला लो, दिमाग का इस्तेमाल करो या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, तुम्हारी मर्जी। 24 आवर्स सीएम वर्सेस सीएम, कोशिश कर लो। 24 घंटों के अंदर मैंने मेरे हाथ रंगे बिना तुम्हें नहीं मरवाया तो अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करवा दूंगा। मेरी शुक्र महादशा सालसा डांस कर रही है, यूं खिलवाड़ मत करो, एक बार सोच कर देख लो। मुझे नहीं तुम्हें सोचना है कि इस कंपाउंड को कैसे पार करूं। जनरली मीडिया बात करे तो हम कानों से सुनते हैं, लेकिन जब कान में ही मीडिया हो तो कैमरा लगा कर आए हो। शेर का शिकार बन जाऊं, मैं बलि का बकरा नहीं हूँ, मैं शेर का शिकार करता हूँ। इंटेलिजेंट सेक्रेटरी सुरेश कुमार, टेक केयर ऑफ ससुर जी। ससुर जी, सी यू आफ्टर 24 आवर्स। ससुर जी, कीप दिस। उठाओ सही। कैमरा सर, ये कोई कैमरा वैमरा नहीं है सर, वो तो आपको बेवकूफ बना गया। उसकी तरह अब किसका फोन है? हेलो पॉल, आंवला पॉल। मिस्टर पॉल, आप कैसे इस टाइम पर? अरे मैं कितनी बार फोन करूं तुम्हारे इंटरव्यू के लिए? मैं फोन कर रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है। इस इंटरव्यू से तुम कहां पहुंचोगे पता है? फिलहाल बात करूंगा तो ऊपर पहुंच जाऊंगा। ओए, इस देश में मुझसे ज्यादा बिजी भला और कौन हो सकता है? मेरे कॉल करने के बाद भी ना कहोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। अभी इंटरव्यू करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? मैं कहां पहुंच जाऊंगा? हाँ, वही। आप इंटरव्यू करोगे तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? वही ना, रोड नंबर 12 पर आकर मुझे पिकअप कर लो, वही इंटरव्यू कर लेंगे। कमिंग। मेकअप करवा कर रेडी रहो। फंस गया ना, चलो मारो इसे। अरे कमेडियन भी हीरो का स्टंट करने लगे। चलो जल्दी करो। व्हाट अ टाइमिंग सर, व्हाट अ टाइमिंग। इसी टाइमिंग की वजह से मेरा टाइमिंग बढ़िया चल रहा है। सर आप इंटरव्यू के पहले कार लॉक क्यों कर रहे हैं? मेरा स्टाइल ही ऐसा है। हाँ। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले डोर लॉक कर देता हूँ। हाँ। कहीं इंटरव्यू से पहले भाग गए तो? ओहो, बीच में अगर कहीं रुकना पड़े तो? चाहे जो हो जाए नहीं हाँ। खुलेगा। बताया ना मेरा स्टाइल ही ऐसा है। ओहो। अब बताओ तुम्हारा सफर कैसे शुरू हुआ था? पत्थर से। ये लोग कौन है? ये सीएम साहब के लोग हैं। तो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं उनकी बेटी के पीछे पड़ा था तो आप ये लोग मेरे पीछे पड़े। ये बात तुमने अब तक क्यों नहीं बताई? मैं आपको इंटरव्यू दूंगा तो मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा, इसलिए सोचा आपको इस चेस की कैप में ही बुला लूं। कैब में? आप सवाल पूछते रहिए, उनके नजदीक आने तक मेरा इंटरव्यू फिनिश कर दो। मेरी लाइफ को इस दुनिया के सामने ला कर रहो सर। अरे मौत सामने खड़ी है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ को दुनिया के सामने लेकर आऊं? ये कोई टाइम है इंटरव्यू करने का? ठीक है सर, आप बीच में नहीं रुकने वाले थे। मैंने गलती से कह दिया था। अब डोर लॉक तो खोलो। ये क्या है? इतनी टेंशन में तुम गेम खेल रहे हो? टेंशन कम होगा ना, इसलिए जंगली रमी खेल रहा हूँ। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, डोर जल्दी से खोलो। 1 सेकेंड। Come on, Mr. Paul, hurry up. Come on. Let's continue the interview in the auto. Please come, sir. आगे। Come. सुनो भाई, इंटरव्यू बाद में करेंगे, पहले मुझे इनसे बताओ। सुनो, मेरा गला सूख रहा है, कुछ पीने का इंतजाम हो सकता है? 1 सेकेंड सर, ये लीजिए पीजिए। अरे इसे ऐसे कैसे पी सकते हैं? दिमाग है कि नहीं? जरा इस नारियल को बाहर पकड़िए। यार ऐसे क्या होगा? अब देखो बात, गटक लो। छोड़ने का नहीं उसको। जल्दी कर। अरे मार दे। ये लोग लगता है मेरा सीख कबाब बना के रहेंगे। अरे अपने सर से तो छड़ी उड़ गई। ओपन इंटरव्यू के लिए। कम ऑन। जल्दी कर। क्यों बे? हाँ मिस्टर पॉल, प्लीज गेट डाउन। उतरिए। और कितना नीचे उतरूं? मैं पहले से नीचे उतर चुका हूँ। टैक्सी! वो बचना नहीं चाहिए, पूरी फोर्स लगा दो। अरे कौन लोग हैं ये? चबाकर थूके हुए च्युइंगम की तरह पीछे पड़ गए हैं। जरा फोन दीजिए तो। तुम्हारा खुद का फोन नहीं है? तुम्हें जवाब चाहिए, जान चाहिए, फोन ये भी दो। कोई पूछने वाली बात है? 200 cabs urgent on Ring Road. 200 कूल कैब किस लिए? अरे क्या यार, इतनी सारी टैक्सीज में उनकी टैक्सी कौन सी है, कैसे पता चलेगा? यार ये तो सच में बहुत शातिर है। ओहो, लाइफ का सबसे घातक इंटरव्यू। तू जा भाई। ये क्या है? मेरे ऑटो में सिर्फ यही बच गया है, डैमेज का 1 लाख दो। 1 लाख? हेलो, चेक हो गया कैश? क्या चेक, क्या कैश? जो कूल कैब तुमने बुक की थी उसके पैसे, उसका बिल हुआ है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? हे मीरा डार्लिंग। अक्की, कहाँ गायब हो गए थे? मैं सुबह से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। डैड ने तुमसे क्या कहा? डैडी क्या कहेंगे, मैं गया, बात की और डन। ओके कर दिया उन्होंने? या आई एम सो थ्रिल्ड। ये तो कुछ भी थ्रिल नहीं है, आगे आगे देखो बहुत सा थ्रिल मिलेगा। अक्की, ओके बाय। नहीं, तुम्हारे खुंडों से कुछ नहीं होगा।
पुलिस फोर्स, कमांडो, सबका इस्तेमाल करो, बस वो बचना नहीं चाहिए। वहाँ देख। गजपति अंकल, ये क्या है? चलो चल चल। ठीक है, आ जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरी जिंदगी में अंदर तक घुस चुके हो, बस चेयर पर कोने पर क्यों बैठ जाते हो तुम? इज्जत करता हूँ, ससुर जी की इज्जत, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। आपका पेपर वेट भी कुर्सी है। आपको शायद पावर में रहना बहुत पसंद है। क्या ये? आप ही ने लिख कर दिया था। आपकी बात के मुताबिक आप अपनी बेटी मुझे सौंप देंगे, मैं उसे घर ले जाऊंगा, सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एक मिनट मेरी जगह पर आकर सोच कर देखो यार, तुम जैसे को मैं अपनी बेटी कैसे सौंप सकता हूँ? गुस्से में लेटर लिखने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने कहा था ना, शुक्र महादशा डांसिंग। देखो, गोवा के पास बीच समंदर में मेरे पास एक आइलैंड है, 200 एकर्स काफी होगा। मीरा को भूल जाओ। मीरा के बगैर आइलैंड किस काम का? शमशाबाद एयरपोर्ट के पीछे 300 एकड़ जमीन है। मीरा के बिना वो जमीन किस काम की? ओके, तो फिर 500 करोड़ लिक्विड दूंगा, लाइफ टाइम सेटलमेंट। तो मीरा किस काम की? ठीक सुना आपने, 500 करोड़ लिक्विड कैश। सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने अभी जो फिगर बताई, मीरा की फिगर कुछ नहीं है सर। एक दिन तो आपसे मैं पंगा ले सकता हूँ, पर मुझसे रोज रोज तो नहीं हो सकता ना। जल्दी कीजिए सर, मुझे खरीद लीजिए। तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है इसमें? तुम सचमुच मान गए हो? और क्या सर, आपका दिया ऑफर पसंद आया कह रहा हूँ, तो आप फिर से कंफ्यूज कर रहे हो। सर, हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। वो अपना मन बदल दे, उससे पहले डील फाइनल कर दीजिए सर। अरे बाप रे बाप, इतने पैसे तो मैंने सपने में भी नहीं देखे थे। मेरे वॉलेट में तो कभी 5000 भी साथ में नहीं आए थे, और ये 500 करोड़। अरे बाप रे। मेरे गांव तक थोड़ा ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर देंगे? एम्बुलेंस होगी तो किसी को शक नहीं होगा। अब बताओ तुम्हारा प्यार कैसा है? आकाश आकाश की तरह है, वहाँ पर बादल मिलेंगे, बिजलियां कड़केंगी, मौसम बदलेंगे बोल रही थी ना। लेकिन वहाँ अंधेरा भी होता है बेटी, और ये उसी अंधेरे जैसा है। कमाल के निकले। तुमने मेरे लिए इसको छोड़ दिया और फिर पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया। कल इन सबको भी छोड़ दोगे? मैं अपने डैड की तरह हूँ, डैड की तरह हूँ, ये कहते थे ना। सच में तुम अपने डैड की तरह ही हो। अब समझ में आया। उन्होंने सेवा के नाम पर जैसे लोगों को धोखा दिया, तुमने वैसे ही प्यार के नाम पर हम दोनों को धोखा दिया। बस करो।
मेरे पापा के बारे में एक और शब्द मत बोलना। तुम जानती क्या हो मेरे पापा के बारे में? तुम जानती हो ये कौन है? सब हमेशा खुश रहे इसलिए सभी को अपने बेटे की तरह मानकर देखभाल करने वाले देवता थे मेरे पापा। मेरे देवता समान पापा कैसे मर गए जानती हो? जानती हो? हर साल की तरह इस साल भी मछली औषध प्रसाद के लिए आने वाले लोगों का कुंदनपुर स्वागत करता है। भगवान का आशीर्वाद मानकर जिस रोग को हम डॉक्टर तक नहीं मिटा सकते उसे जड़ से उखाड़ने वाली दवा देकर अपनी इस कला द्वारा हस्तिनापुर तक प्रसिद्ध महापुरुष हमारे जय नारायण जी हैं। मतलब वो डॉक्टर मेरे पापा के दोस्त हैं, सिर्फ इसलिए उन पर भरोसा नहीं करते थे। आसपास के लोग भी उन पर भरोसा करते थे। जलता सूरज भी उनके स्पर्श से ठंडा हो जाता था। साहब नमस्कार। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें निरोगी बनाएगा। जरा मुंह तो खोलो बेटा। यह कमाने के लिए नहीं है, सिर्फ सेवा के लिए है। डॉक्टरी पढ़ने वाले जो रोग सही नहीं कर सकते उसे ठीक करके पुण्य का काम कर रहे हैं। कम से कम हमारी खुशी के लिए तो। अगर आपको कुछ देना ही है तो हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरे पापा की सेवाओं को देखकर पार्टी के हाई कमांड भी हमारे घर पर आए थे। ये राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। कोई जानकार आएगा तो वो राजनीति करेगा और अगर आप आएंगे तो सेवा करेंगे। ऐसी सेवा करने वाले इस जिले में बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोग बारिश की बूंदों की तरह होते हैं, लेकिन आप अपने आप में ही समंदर हैं। लेकिन 15 सालों से टिकट का इंतजार कर रहे हैं। अशोक गजपति जी गलत सोचेंगे। सिर्फ कुर्सी के लिए सोचने वालों के बारे में हमारी पार्टी नहीं सोचती। जय नारायण जी जिंदाबाद, जय नारायण जी जिंदाबाद। लेकिन अशोक गजपति ने कुछ और सोचा। जब सब खुशियां मना रहे थे तब उसको टिकट नहीं मिली। उस कड़वे सच को कोने में छुपाकर मीठे झूठ से हाथ मिलाने के लिए मेरे पापा के पास आया। ये क्या है जी? दुख बांटने वाले समय पर आप मिठाई बांट रहे हैं। आपकी टिकट इन्हें मिल गई, आपको बुरा नहीं लगा? ना तो नहीं कहूंगा, लेकिन बुरा मानने से कोई मतलब नहीं होगा ये जरूर कह सकता हूँ। एक मंडल प्रेसिडेंट बनकर मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन एक इंसान होकर ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। काम करने पर सैलरी मिलती है, लेकिन सेवा करने से नाम होता है, इसलिए उस नाम को वो टिकट मिला है। ये झंडा मैंने पार्टी को जिताने के लिए नहीं पकड़ा है, प्रजा के लिए पकड़ा है सर। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो वो जीत आपके साथ ही शुरू होगी। उनकी दोस्ती को देखकर सारा गांव खुश था, लेकिन अशोक गजपति के लोग गुस्से में उनके घर पहुंचे। ये सब क्या है सर? इच्छा जताते ही सबको मिल जाए, इतना आसान नहीं है कुर्सी को पाना। ये एक सपना है। लेकिन हमने कितनी मेहनत की थी। मेहनत करने से तनख्वाह मिलती है, कुर्सी नहीं। अरे वो भी तो वो छीन कर ले गया सर। पावर को कोई खींच कर नहीं ले जा सकता। वो देखो, उस कुर्सी को देखो, उसमें ऐसे कोई बुढ़िया बैठे तो वो व्हील चेयर है। एक ऑफिस के सामने सिक्योरिटी वाला बैठे तो वॉचमैन चेयर है, और अगर एक सीएम बैठे तो वो सीएम चेयर है। कीमत कुर्सी की नहीं, इंसान की होती है। इलेक्शन ने हमारे घर का माहौल ही बदल दिया। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी वहाँ पार्टी के झंडे आ गए। शोर क्यों मचा रहे हो? तुम लोग कब से झंडे को लेकर के झगड़ा कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, हमारी पार्टी का झंडा अच्छा है, लेकिन पार्टी का चुनाव चिन्ह टाइगर की बजाय लायन होता तो और अच्छा होता। ऐसा क्यों बेटा? वो इसलिए डैडी कि लायन जंगल का राजा होता है और आप इस गांव के राजा हो ना। तुम गलत हो, ऐसे कोई राजा नहीं बनता। मैं गलती करूंगा तो मुझे भी सजा मिलेगी। कभी अगर शेर से गलती हो गई तो टाइगर सजा देता है। यानी लायन गलती करता है तो टाइगर सजा देता है? सभी टाइगर्स नहीं बेटा, सिर्फ बंगाल टाइगर के पास ही वो दिमाग और शक्ति होती है, इसीलिए वो हमारा नेशनल एनिमल बना और हमारे नेशनल पार्टी का चिन्ह भी। ओह, तो बंगाल टाइगर के पास इतनी ज्यादा ताकत होती है? हाँ, तुम्हारे जितनी ताकत होती है। मछली औषध अचानक जहर बन चुकी है। लोगों की जान बचाने के लिए ट्रीटमेंट चल रही है। पैसों के लिए फार्मा कंपनी के साथ मिलकर धोखा दिया जय नारायण। बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। ताज़ा सूत्रों से पता चला है बहुत से लोगों के हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। कुछ लोगों को खून की उल्टियाँ हो रही हैं। कितने लोग मर चुके हैं, कितनों के जिंदा बचने की उम्मीद भी नहीं है। डॉक्टर्स भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, मेरे साथ चलिए। हटो हटो, रास्ता रुको रुको। अरे कोई गलत फहमी हुई है, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, ये गलत नहीं है। जय नारायण जी को चाकू मार दिया, भागो।
किसी ने नहीं, मैंने मारा। मौत उनके साथ परछाई बनकर घूम रही थी जिसे पापा पहचान नहीं पाए। उसे क्या देख रहे हो? तुम न्याय पर भरोसा करते हो तो वो पैसों पर करता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उस डॉक्टर को खरीद लिया और उस डॉक्टर ने तुम्हें खरीदा है। यही कहानी बनाई है। तुम्हें खत्म करने से पहले तुम्हारे नाम को खत्म करना चाहता था, इसीलिए ये सब किया। जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। जिंदगी में पैसे वाले से पंगा ले सकते हो, ताकतवर से पंगा ले सकते हो, बड़े बैकग्राउंड वाले से पंगा ले सकते हो, लेकिन अक्लमंद इंसान से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। उस बेइज्जती के बाद हम अपनी नानी के गांव चले आए। उनके डॉक्टर दोस्त अब भी जिंदा है, ये बात मैं लड़की देखने गया था तब पता चली। माय फैमिली फोटोज। और ये हमारे ताऊ जी। एक एक्सीडेंट में भगवान ने उनकी पूरी फैमिली को अपने पास बुला लिया, लेकिन शायद मुझे सच बता सके इसीलिए उनको जिंदा रखा था। उसने जयनारायण को चालाकी से मारा। उसी चालाकी को तुम्हें अपना हथियार बनाना होगा। माँ बेटी। माँ रो मत माँ। घर की चौखट लांघे बिना घर के अंदर ही रो रो कर जिंदगी गुजार दी उस माँ को क्या जवाब दूं? अपने पापा का नाम गर्व से ना ले पाने वाले मेरे भाइयों को क्या जवाब दोगी? उम्र में तुम हम दोनों से छोटे हो, लेकिन इस जिम्मेदारी को लेकर इस घर के बड़े बेटे बन गए। भैया, तो फिर तुमने वो पैसे क्यों लिए? कल मेरे पापा की पुण्यतिथि है, जिस दिन उनकी बेइज्जती हुई थी। जिस गांव ने मेरे पापा को धुतकारा था वही गांव दोबारा मेरे पापा को पूजने लगे, वो करूंगा, इसलिए पैसे लिए। कल फ्लैग होइस्टिंग पर ये कुर्ता कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा सर, बहुत अच्छा रहेगा। तुम ऐसे टेंशन में क्यों हो? मीरा को उसका कैरेक्टर ठीक से समझा दिया है, उसके मुंह पर मारकर मारने आएगी। लायक उसने कुछ नहीं किया है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? पता है ना वो। अब आप और ड्रामा मत करो, मुझे सब पता चल चुका है। मैंने सोचा था आप मेहनत करके इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, लेकिन इस कुर्सी के लिए आपने इतने लोगों की जान ली है। आई एम अशेम्ड ऑफ यू डैड। उसकी बातों पर भरोसा करती हो? वो एक भेड़िए जैसा है। नहीं डैड, वो टाइगर है, बंगाल टाइगर, जो अच्छे के साथ अच्छा करता है और बुरे के साथ बुरा। अपने दुश्मन का कब कैसे शिकार करेगा ये कोई नहीं कह सकता। गेट रेडी टू फेस हिम। Excuse me, sir. You can't hoist the flags. What? आप झंडा आरोहण का सम्मान खो चुके हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सीएम हूँ। आप उस पद से हटा दिए गए। पार्टी हाईकमांड ने आपको अभी उससे डिसमिस कर दिया है। गवर्नर के ऑफिस चलो। क्या हुआ रामचंद्र जी? सॉरी सर, गवर्नर अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है। What? एज पर प्रोटोकॉल आपकी सारी Z+ सिक्योरिटी को इमीडिएट विड्रॉ करना है। डीजीपी का ऑर्डर है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वी आर हेल्पलेस सर, थैंक यू।
अशोक गजपति। पैसे वाले से पंगा ले सकते हैं, ताकतवर से पंगा ले सकते हैं, बैकग्राउंड वाले से पंगा ले सकते हैं, लेकिन अकलमंद इंसान से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा ही डायलॉग। तेरी वजह से मेरी फैमिली सड़क पर आ गई थी और आज मेरी वजह से तू सड़क पर आ गया। ये सब तूने कैसे किया? जिन पैसों से तुमने अब तक दूसरों को खरीदा था, उन्हीं पैसों से मैंने तुम्हारे आदमी को खरीदा। क्या मतलब है तेरा? मेरे कहने से ज्यादा तुम खुद देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। पूरे देश में आज तुम ही ब्रेकिंग न्यूज हो। ऑपरेटर सुरेश कुमार, जरा इन्हें भी तो फिल्म दिखा दो।